कंपाउंड का नेक्स्ट सेशन। ठीक है, इस सेशन में ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, लंबा क्यों होगा? क्योंकि इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि ये सेशन में केमिस्ट्री की लंबी लंबी रिएक्शन याद करने में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों को रिएक्शन इतनी इजी लगेंगी कि आप कहोगे कि मैम ये तो काफ़ी इजी हो गया, मुझे रटना नहीं पड़ा। रटने वाला कोई फैक्टर नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक पक्का करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा साइक्लोकार्बन। साइक्लो सर्कल से याद करते हैं, याद रखना मैंने क्या बोला था, हर चीज की डेफिनेशन उसके नाम से निकालो, नाम में सब कुछ है। साइक्लोकार्बन, साइक्लो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बताने की जरूरत नहीं है, जो चीज हाइड्रोजन और कार्बन से बनी दैट इज हाइड्रोकार्बन। साइक्लो सर्कल से बना है। सर्कल कैसा स्ट्रक्चर होता है? सर्कल एक बंद स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर होता है। सिंपल साइक्लो भी होता है। कोई भी क्लोज्ड कार्बन की चेन को हम साइक्लोहाइड्रोकार्बन से कहते हैं। ठीक है, फिर सिंपल से याद करना है आपको, कोई भी ऐसी चेन जो बंद हो, क्लोज्ड हो, सर्कल भी क्लोज्ड होता है, उससे हम साइक्लोहाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए मैं आपको, पेंटेन का। पेंटेन, फिर से नाम से बोल रही हूँ, पेंटेन का मतलब क्या होता है? नाम से बनाते हैं। मैंने आपको बोला पेंटेन, पहले मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, फिर मैं आपको इसका साइक्लो स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी। पेंटीन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 एन है, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो हर सी को हमें एच देने हैं उसके अकॉर्डिंग। ऑक्टेट रूल याद है, सी के आसपास 4 एच होने चाहिए। इसी के पास एक एच है, एक बॉन्ड है, 3 और बॉन्ड दे दीजिए। इसी के पास 2 है, 2 और दे दीजिए। इसी के पास 2 है, 2 और दे दीजिए। इसी के पास 2 बॉन्ड है, 2 और एच दे दीजिए। और इसी के पास एक बॉन्ड है, तो 3 कितने एच दूंगी? 3 एच दे दूंगी। ये मेरा बन गया पेंटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पेंटेन का साइक्लो स्ट्रक्चर बनाना है। साइक्लो स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लो मतलब बंद कर दो, इसी स्ट्रक्चर को बंद कर दो। अब आपको मैम बंद कैसे कर सकते हैं? चेन को क्या निकाल के मोड़ दें? नहीं, चेन को एक बंद स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना है। 5 कार्बन यहाँ बना, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ दो, 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चर बंद हो गया अपने आप। देखा आपने? अब कुछ नहीं करना, एच दे देते हैं। इसी के पास 2 बॉन्ड है, कितने एच दूं मैं? 2 एच। इसी के पास 2 बॉन्ड है, तो मैं कितने एच दूं? 2 एच। सेम गोज विद दिस सी, सेम सेम। ध्यान से देखेंगे, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ पे कितने एच थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ कितने एच है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार काउंटिंग में शायद मिस्टेक हुई, एक बार फिर से गिनने दे, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, 12 इधर भी है और 12 उधर भी है। ठीक है, तो सिंपल देखो, मैंने कुछ नहीं करा, इस साइक्लो स्ट्रक्चर बनाया, कुछ नहीं करा, मैंने उस स्ट्रक्चर को बंद कर दिया है। तो साइक्लो स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है कि यार कोई आपको बोले साइक्लोहेक्सेन बनाओ, तो घबराने के लिए नहीं है। हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन बना लो। हेक्सागन बनाना आता है ना आप लोगों को? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन बनाया मैंने, जोड़ दो। ठीक है, अब H दे दो अकॉर्डिंग, 2H 2H 2H, यहाँ भी 2H गाइस, 2H 2H। तो ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। तो कुछ नहीं करा मैंने, बस स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। क्लोज स्ट्रक्चर इज साइक्लोहाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? जो अभी टॉपिक हो जाए साइड में से टिक लगाएगा, इससे आपको ध्यान रखेगा। होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज हम बना के देखते हैं। कुछ नहीं होता, ये सीरीज बहुत आसान होती है। पहले 3 कार्बन की चेन बना लीजिए। व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है? प्रोपेन। ठीक है, इस कार्बन को कितने एच दूं मैं? 3, इसको 2, इसको 3। अब एक और, जस्ट एक और कार्बन बढ़ा के नई चेन बना लीजिए। मतलब ये 3 कार्बन की चेन थी, अब मैं 4 कार्बन की चेन बनाऊंगी। जैसे
1 2 3 4, यहाँ 3H, यहाँ 2H, यहाँ 2H, यहाँ 3H। तो ध्यान से देखिए इस चेन और इस चेन में क्या डिफरेंस है। मैंने क्या डिफरेंस, एक तो साफ देखेंगे आप कहेंगे मैम सामने सामने तो दिख रहा है, ये क्या है, तो ये ब्यूटेन हो गया। सामने सामने क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से गिनते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3, और यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4। एक स्टेप में आगे बढ़ गई, एक स्टेप में सक्सेसिव हो गई। सक्सेसिव कहने का मतलब है, कोई कहते हैं सक्सेस का मतलब क्या होता है, मैं कोई इंसान सक्सेस हो गया उसका मतलब क्या, आगे बढ़ गया। जब मैं एक स्टेप सक्सेसिव हो गई मतलब मैंने एक कार्बन आया। इस चेन और इस चेन में क्या डिफरेंस है, यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ 4 कार्बन है। तो अगर डिफरेंस देखना है क्या एक्स्ट्रा है इसके पास एक कार्बन एक्स्ट्रा है। चलो और देख लेते हैं इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन थे, 8 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुए, इस चेन से इस चेन में आने में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। एक कार्बन एक्स्ट्रा है और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। और क्या एक्स्ट्रा है, एक कार्बन को चेन से जोड़ने में एक बॉन्ड भी तो एक्स्ट्रा लगा होगा, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। तो जब भी होमोलोगस सीरीज, यही तो होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कार्बन की चेन को 1 बाय 1, कार्बन को 1 बाय 1 बढ़ा के हमें चेन को बढ़ाते रहना है। तो हमने जब देखा जब 3 कार्बन थे और उससे जब हमने 4 कार्बन की चेन बनाई तो क्या क्या एक्स्ट्रा हो गया, मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए और एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। अब ध्यान से देखो, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब हम छोटे से बड़े होते हैं, छोटे से बड़े रहते हैं, छोटे से बड़े होने में क्या होता है, हमारी हाइट बढ़ती है पर अंदर से हम इंसान तो वही रहते हैं ना। इसी तरह एग्जांपल दो, कार्बन की चेन यहाँ पे थी, यहाँ इसकी वो क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए, मतलब चेन के साइज बढ़ गया, पर है तो अंदर से हाइड्रोकार्बन ही ना, है ना। तो हम कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। वैसे समझो कि होमोलोगस सीरीज में जब हम 3 से 4 के बीच में आए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ गए, मतलब साइज बढ़ गया, पर अंदर से तो हाइड्रोकार्बन ही है ना। मतलब पहले आप लोगों की हाइट इतनी सी थी, अब आपकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई, अंदर से तो आप वही इंसान रहोगे ना। मतलब आपकी अंदर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ गई। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हाइट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। इसी तरह इसके साथ भी सेम हुआ, कार्बन नंबर बढ़ गए पर केमिकल प्रॉपर्टी अंदर से है क्या, हाइड्रोकार्बन। तो होमोलोगस सीरीज में पहले तो डैश CH2 का डिफरेंस होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, चेंजेस। और नेक्स्ट, साइज तो बढ़ रहा है पर है तो हाइड्रोकार्बन ना। तो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैम, आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आता है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज जब हम सीरीज या किसी कार्बन की चेन को सक्सेसिव 1 बाय 1 करके बढ़ाते जाते हैं उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। फिर पूछता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी पहली प्रॉपर्टी यही कि 2 सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज के बीच में एक बॉन्ड, एक C और 2 H2 का डिफरेंस होता है। मतलब मैं जब कम से ज्यादा की तरफ आई तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया, एक C एक्स्ट्रा हो गया और 2 H एक्स्ट्रा हो गए। फिर से और कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल चेंज हो गया, साइज बढ़ गया, पर केमिकली तो वही है तो हाइड्रोकार्बन है ना। छोटी चेन भी हाइड्रोकार्बन थी, 3 वाली चेन भी हाइड्रोकार्बन थी और 4 वाली चेन भी हाइड्रोकार्बन है, पर है केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी ना। तो याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। बस इतना सा था होमोलोगस सीरीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक आएगा हमारा वो है आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रहना चाहिए आइसोमर टॉपिक। देखिए गाइस, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ये क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जस्ट हमें कार्बन की चेन को पढ़ने का एक आसान तरीका है। अभी जो आइसोमर टॉपिक आएगा, आइसोमर टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज के सेशन में किया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती है, मैम सबके कमेंट्स पढ़ती है। अभी जस्ट पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें एक बच्ची थी मुस्कान झा, जिसने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया था
एक आर के गेमिंग नाम का भी बच्चा है जो कंटिन्यूसली हमारे चैनल को फॉलो करता है। तो गाइस इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है हमें, एक मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे हमारे चैनल पढ़ रहे हैं। आर के गेमिंग हो गया, प्राचीन एगी नाम का एक चैनल है, ये हो गए, इन लोगों ने हमें मोटिवेशन दिया कि मैम और वीडियोस बनाइए। तो ऐसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तो उससे हमें लगेगा हाँ वहाँ पे बच्चे बैठे हैं जिनके लिए हमें काम करना है, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और काम करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, सिंपल याद रखिए। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। C5H12, आप कहोगे मैम चेक कैसे करें, इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? याद है फॉर्मूला सिखाया था, जनरल फॉर्मूला। पहले हम सिंगल बॉन्ड के जनरल फॉर्मूले पे से टेस्ट कर लेंगे। सिंगल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये मैं फॉर्मूला क्यों रखा है, मैंने चाहे चेक कर सकूं। ये जो फॉर्मूला मुझे दिया है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है। मतलब सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब एल्केन का फॉर्मूला है। ये एन, चलो एन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है यहाँ 5, तो एन की वैल्यू क्या होगी 5। C5H, जहां पे n है वहां 5 पुट कर दीजिए, 2 × 5 + 2, C5H, 2 5 10 + 12। यहां से देखिए ये फॉर्मूला इससे मिल रहा है ना, मतलब ये एल्केन है। कहने का मतलब है इस फॉर्मूले में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। यही तो करना होता है चेक करने के लिए। जनरल फॉर्मूला पुट करिए, n की वैल्यू पुट करिए। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर एल्केन की फॉर्मूले में सेट नहीं बैठ रहा तो एल्कीन पे लिखिए, एल्कीन वाले फॉर्मूले पे लगाइए। अगर उस पर सेट नहीं बैठ रहा है तो एल्काइन वाली फॉर्मूला लगाइए। किसी तीनों में से किसी एक पे तो पक्का जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने चेक कर लिया कि ये एल्केन है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड वाले। आप बना लेते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर आपको जो स्टेप मिस हो जाए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए C5 पहले बना लो, C5H12 चेक कर लेते हैं। इस C को कितने दूं मैं, 3H दूं, एक बॉन्ड ऑलरेडी है। इस C के पास 2 और बॉन्ड ऑलरेडी है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, C के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इसको मैं 2 हाइड्रोजन दूंगी, इस C को भी 2 हाइड्रोजन दूंगी, इसको भी 2 दूंगी, इसको 3 दूंगी। तो H गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12 आ गया, फॉर्मूले पे सेट बैठ गया। चलो ये था फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ये तो एक तरीका था। आप कहोगे मैम आप हमेशा ही लंबी चेन क्यों बनाते हो, कभी तोड़िए मरोड़िए, ब्रांचिंग करके देखिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बच्चों की बात समझ लेते हैं और इसकी एक बार इसको तोड़ मरोड़ के बनाते हैं। जैसे इसको एक बार मैंने क्या करा, 4 कार्बन को इधर रखा और एक कार्बन नीचे कर दिया। अब भी कार्बन C5 भी है, 1 2 3 4 5, H दे दो, इसे 3 दे दो। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, एक H दे दो। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 H दे दो। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, H दे दो, और इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है। ठीक है, याद रहेगी ये बात, ध्यान से देखो। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फॉर्मूला सेम है, इसका भी सेम फॉर्मूला है C5H12, इसका भी फॉर्मूला C5H12 था, तो बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यही तो आइसोमर होता है, आंसर मिल गया ना। आइसोमर आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ लंबी चेन थी, ठीक है, लंबी चेन को बोलते हैं, कॉमन नेम है ये एन पेंटेन, ये पेंटेन हुआ ना। और जब एक ब्रांचिंग होती है तो उसे बोलते हैं आइसो पेंटेन। ठीक है, तो क्या करा हमने, फॉर्मूला हमेशा से फॉर्मूला एक ही था, C5H12, C5 molecular formula remains same but structure formula changes. This is isomer and the process is known as isomerism. Isomer are those compound which have same molecular formula, जिनका molecular formula तो सेम होता है पर
स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, इन्हें हम आइसोमर कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर में आपको एक फॉर्मूला लिख के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स। पॉसिबल आइसोमर्स कहने का इसके जितने आइसोमर्स हो सकते हैं, आप इस चेन को जितनी बार तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इसके कार्बन और हाइड्रोजन कम कर देंगे। फिर से सुनिए, रिमाइंड करिए कि आइसोमर में फॉर्मूला उतना ही रहेगा, कार्बन 5 ही रहेंगे, हाइड्रोजन 12 ही रहेंगे, बस आपको स्ट्रक्चर को तोड़ना है। एक बार लंबी चेन बना दो, एक बार एक ब्रांचिंग कर दो, एक बार 2 ब्रांचिंग कर दो, जिसमें 2 ब्रांचिंग करके दिखाती हूँ आपको। चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ। चलिए अब एक और आइसोमर, फॉर्मूला क्या था हमारा C5H12, ठीक है, फॉर्मूला वही था जो पुराना वाला है। एक और आइसोमर बना, मैंने 3 कार्बन ऐसे बना लिए और एक 2 कार्बन ऊपर दे दिया। कार्बन तो 5 ही है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन देके देख लेते हैं। इस कार्बन को एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन दो। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन दो। और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन दो। सेम इसके पास, इसको जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 3 6 3 9 3 12, H भी उतने आ रहे हैं, पर स्ट्रक्चर तो मैंने तोड़ मोड़ लिया ना। ये जिसमें लंबी चेन होती है उसे भी हमने पीछे पढ़ा, उसे क्या बोलते हैं एन। इसमें एक ब्रांचिंग होती है उसे बोलते हैं आइसो, इसमें 2 ब्रांचिंग होती है उसे बोलते हैं नियो। तो ये बन गया नियो, ऊपर रहेगा ये फिर भी पेंटेन। समझ में आ गया। तो ये होता है आइसोमर। फिर से डेफिनेशन देख के याद करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम बट स्ट्रक्चर चेंजेस, दिस इज नोन एज आइसोमर। सिंपल, लंबी चेन को बोलते हैं एन पेंटेन, एक ब्रांचिंग को बोलते हैं आइसो पेंटेन, 5 कार्बन थे, 2 ब्रांचिंग को बोलते हैं नियो पेंटेन। याद रखिए आपको बात, सिंपल बात है। आइसोमर टॉपिक समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, बोलेगा जिसके जितने पॉसिबल आइसोमर है वो बनाइए। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम कामली होकर बस स्ट्रक्चर को घुमाना है अपने तरीके से। आपका मन कर रहा है एक बार लंबी चेन बना दो, आपका मन कर रहा है कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार एक ऊपर कर दो कार्बन, कार्बन कम ज्यादा नहीं करने, उतने ही रखने हैं, बस चेन को तोड़ना मोड़ना है। एक बार एक ब्रांचिंग बना दो, एक बार 2 ब्रांचिंग बना दो, ठीक है, और सबके नाम ले रखो। अब जैसे मैं इसका नाम लेकर सिखाती हूँ आपको, आप कहोगे मैम ये भी तो नाम है, नहीं ये कॉमन नाम है। बोले मैम कॉमन नाम क्या होता है, जैसे आप लोगों के घर में, जैसे किसी बच्चे का घर में नाम होता है बिट्टू, स्कूल में कोई बच्चे अपना नाम बिट्टू नहीं रखते ना, स्कूल में नाम बहुत लंबा सा रख देते हैं कि राहुल कुमार कुछ भी समथिंग समथिंग रख दिया। स्कूल घर में कोई बिट्टू तो घर का नेम हो गया ना, जो घर का नेम, यही समझिए कॉमन नेम इज जो कॉमनली यूज होता है। जैसे बिट्टू तो सब जानते होंगे, पर राहुल कुमार ये उसका स्कूल को ऑफिशियल नेम हुआ। तो इसी तरह याद रखो कि कॉमन नेम इज जो कॉमनली हर कोई जानता है, आयुपैक नेम नोमेनक्लेचर होते हैं जो ऑफिशियली हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए नोमेनक्लेचर सबसे पहला काम क्या होता है, लंबी चेन एक्सेप्ट करना, लंबी चेन, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोब, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, प्रोब, सब में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। अब ध्यान से देखो, चेन के बाहर 2 इंसान छूट गए हैं, जब भी चेन के बाहर कोई 2 ब्रांचिंग छूट जाती है उसे क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। और एल्क क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ देखो चेन के बाहर 2 ग्रुप छूट गए हैं, एक सी को क्या बोलते हैं, मिथाइल, पर यहाँ पर तो 2 मिथाइल है। अब आप कहोगे मैम 2 सी को तो इथाइल कहते हैं। बच्चा जब दोनों सी साथ में होंगे ना, बाहर छूट जाएंगे, तब मैं इथाइल कहूंगी, पर दोनों सी अलग अलग जगह पे है, दोनों सी अलग अलग जगह पे और एक है, तो एक सी को क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब 2 मिथाइल है तो उसे बोलेंगे डाई मिथाइल। क्या बोलेंगे इसे, डाई मिथाइल। अब फिर से क्या मिस कर रहे हैं हम इससे, क्या ये सही है, मुझे सही नहीं लगता। क्यों सही नहीं लगता, बिकॉज मैंने बताया था अमेजोन वालों को जब तक अपना हाउस नंबर नहीं बताओगे कि मैं घर मोहल्ले में किस घर में रहता हूँ, किस गली में रहता हूँ और किस हाउस नंबर में रहता हूँ, कैसे डिलीवरी देगा। फिर से प्रोपेन घर है, डाइमिथाइल वो लोग हैं, पर किस कमरे में रहते हैं, कार्बन की किस चेन में रहते हैं, तो कार्बन के सेकेंड चेन पे रहते हैं, मतलब 2 डाइमिथाइल। अब क्वेश्चन कहते हैं मैम 2 एक बार लगाओ तो ठीक है, 2 बार क्यों लगाया, जितनी बार है उतनी बार लगाना है, जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा उतनी बार पोजीशन देनी है। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे 3 बार आया होता, यहाँ भी आया होता, तो तुम 3 बार पोजीशन देते।
चाहे वो एक जगह पे हो तभी पोजीशन को 2 बार लिखनी है, चाहे वो 2 जगह पे हो तभी पोजीशन को 2 बार लिखनी है। ठीक है, पोजीशन हर बार डालनी है, जितने ग्रुप उतनी पोजीशन। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ तक का टॉपिक आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया होगा तो स्पिरिट अप करने के लिए आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी सब टॉपिक है कंबशन। ठीक है, कंबशन क्या होता है आप लोगों ने, चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। याद है आप लोगों को कि 8th क्लास में एक चैप्टर था हमारा फ्यूम, कंबशन एंड फ्लेम नाम का चैप्टर था। उसमें हमने कंबशन के बारे में क्या पढ़ा था? कंबशन मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं ताकि वो हमें CO2 दे। CO2 तो तब देते हैं जब हम कार्बन को जलाते हैं। कंबशन का सिंपली मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं ताकि वो हमें हीट और लाइट दे। ठीक है, उसे कंबशन कहते हैं। अब बात आती है, हम किसी भी चीज को तो जला नहीं रहे हैं, यहाँ हम किसका कंबशन कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो सपोज करो सबसे बेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे आसान हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया मीथेन। ये मीथेन है, मीथ मतलब एक कार्बन, मीथेन। ठीक है, इसका मुझे कंबशन करना है। कंबशन करने का मतलब मुझे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करना है। ये हीट का सिंबल होता है गाइस, डोंट कंफ्यूज इट। ये हीट का सिंबल है, ट्रायंगल मत समझ लेना, इसे डेल्टा बोलता है हीट का सिंबल। एक बात दिमाग में फीड कर लीजिए, जब भी हम कार्बन के कंपाउंड के, किसी भी कार्बन के कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो हमेशा 2 ही आंसर आते हैं। कार्बन का कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन से मिलेगा CO2 बनाएगा। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा मॉइस्चर देगा, पानी देगा, वाटर प्लस हीट एंड लाइट। बस इतना सा था कंबशन। अब आप कहोगे मैम ये तो आपने छोटे से ग्रुप का करके दिखा दिया, अगर बड़ा कार्बन का ग्रुप आ गया तो बच्चा चाहे बड़ा आए चाहे बहुत बड़ा आए, किसी से नहीं डरना हमें, चाहे बड़ा आए चाहे बहुत बड़ा आए, हमें सब कार्बन के कंपाउंड्स को कंबशन जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो वो हमेशा देगा CO2 H2O, हीट और लाइट। ठीक है, अब कहोगे मैम इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन है हमारे घर में। घर में क्या, आप जब भी किसी गोबर को जला के देखेंगे, गोबर में से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। गोबर के अंदर मीथेन होता है। ठीक है, जैसे आप उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, आपने उसे जलाना स्टार्ट कर दिया, आप थोड़ी देर बाद देखोगे उसमें से CO2 का निकलता है, वो धुआं निकलने लगता है ना, बहुत हीट, बहुत गर्मी निकलती है, बहुत लाइट निकलती है। तभी तो जब कभी आसपास गोबर से वो होता है, गोबर के आसपास कहीं आग लगी होती है तो वो जगह बहुत गर्म हो जाती है। क्यों? गोबर में मीथेन होता है, हमारा जो वेस्ट होता है उसमें मीथेन होता है। उसको जैसे आप हीट करोगे, कंबशन करोगे, ऑक्सीजन पूरा दिया, पर्याप्त मात्रा में आपने दिया, और जैसे आप उसे हीट करोगे वैसे ही उसमें से CO2 निकलेगी। तभी हमें CO2 निकलेगी, हमें स्मेल जब भी हम गोबर वाली लेते हैं तो हमारे अजीब सा होने लगता है ना, हमें सफोकेशन लगती है। H2O निकलेगा और हीट और लाइट निकलेगी। लाइट वही आग की लपटें। ठीक है, बस कंबशन में याद रखना था। बात इंपॉर्टेंट याद क्या रखनी है, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमें कौन सा पता है? एक सैचुरेटेड, जिसे हम सिंगल बॉन्ड वाले कहते हैं, और एक अनसैचुरेटेड, जिसे हम डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड जब भी उसका हम कंबशन करते हैं तो वो एक प्यारी सी ब्लू फ्लेम देता है। प्यारी सी ब्लू फ्लेम देता है मतलब क्लियर ब्लू फ्लेम देता है। अब कहोगे मैम ऐसी आग कब लगी? बच्चा इधर उधर नहीं जाना, अपने घर में देखो। जब भी आप देखते हो घर में, हम गैस होता है सबके घर में जिसमें खाना बनाती है मम्मी, तो जब गैस ऑन करते हैं गैस में से ब्लू फ्लेम निकलती है। ब्लू और येलो का कॉम्बो होता है, ब्लू ज़्यादा होता है, मतलब हमारे गैस सिलेंडर में पक्का न पक्का कोई एल्केन है। एन सिंगल बॉन्ड वाला है, वो कौन होता है? लिख लीजिए साइड में, ब्यूटेन।
हमारे गैस सिलेंडर में कौन होता है, ब्यूटेन। तो जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड वालों का कंबशन करते हैं, पूरी ऑक्सीजन देके, पूरी कहने वाला कंप्लीट ऑक्सीजन दिया, पूरा जितना उसे चाहिए था उतना ज़्यादा दिया, तो वो हमेशा क्लियर ब्लू फ्लेम देता है, एकदम साफ सी ब्लू फ्लेम देता है, कोई भी धुआं कोई भी स्मोक नहीं होता। घर में आपने देखा होगा, इसलिए हमारे एलपीजी सिलेंडर में, इंडस्ट्रियल में जब अभी अब गैस पाइपलाइन लगेगी उसके थ्रू भी एल्केन पास होगा, यही क्लियर ब्लू फ्लेम देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब भी हम इनको हीट करते हैं तो ये येलो फ्लेम देते हैं, येलो फ्लेम देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या, उसके साथ क्या देते हैं, ब्लैक स्मोक देते हैं, ब्लैक स्मोक, जिसकी वजह से हम इस फ्लेम को बोलते हैं सूटी फ्लेम। क्या बोलते हैं इसको, सूटी फ्लेम। क्या रहेगी ये बात, सूटी फ्लेम मतलब ऐसी फ्लेम होती है जो येलो फ्लेम के साथ ब्लैक काला काला धुआं दे। अब कहोगे मैम इसके एग्जांपल का आप क्या देंगी, मैं इसका एग्जांपल दूंगी पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन बोलते हैं ना आप उसको, ध्यान से देखिए, नाम को तोड़िए आंसर मिल जाएगा। पॉली मतलब बहुत सारा, इथीन, इन मतलब डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। जब भी हम पॉलीथीन को जलाते हैं येलो धुआं निकलता है, येलो फ्लेम निकलती है और काला काला धुआं निकलता है ना, तो येलो फ्लेम विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कहने का मतलब है ब्लैक स्मोक और इथीन डबल बॉन्ड हो गया। जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उसमें से येलो फ्लेम निकलती है और ब्लैक स्मोक निकलता है। रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस, होप नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, एकदम स्पिरिट अप करके रखनी है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आराम से सुनना है, नोट करना है बातें, और सेशन कोई भी डाउट हो सेशन के दौरान तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने फ्लेम की बातें कर ली, अब बात करते हैं कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन की। कंप्लीट कंबशन मतलब मुझे जितना ऑक्सीजन चाहिए कंबशन करने के लिए उतना ऑक्सीजन दे दिया, उसने मुझे CO2 H2O निकाल के दे दिया। तो CO2 तो एक हद तक इन्वायरमेंट में ज़रूरी है क्योंकि प्लांट उसे लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ज़रूरी है, बैलेंस बना के रखता है इन्वायरमेंट में। तो बाय द वे किसी चीज़ का कंबशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा कहने का मतलब है उसको ऑक्सीजन इनकम्प्लीट मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, गैस स्टोव होता था ना पुराने ज़माने में, गैस स्टोव क्या करता था, जिसमें लोग खाना बनाते थे। आप पुराने समय गाँव घर में जाएंगे तो अभी भी हमारी दादी नानियों के पास गैस स्टोव होता है ना। तो क्या करेंगे आप, उस गैस स्टोव में बहुत छेद होते हैं नीचे, तो गैस स्टोव ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे फ्लेम चल रही होती है, ठीक है, गैस स्टोव में नीचे छेद होते हैं। सपोज करो बहुत पुराना गैस स्टोव हो गया तो कुछ छेद इसके ब्लॉक हो जाएंगे, ब्लॉक हो गए मतलब बंद हो गए। अब कम ऑक्सीजन जा रही है, कम ऑक्सीजन जा रही है मतलब जितनी ऑक्सीजन कंबशन के लिए, खाना बनाने के लिए चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो इससे क्या होता है, इस टाइम हम जो बर्तन का खाना बनाते हैं वो पकता भी नहीं है और हमारा बर्तन नीचे से जल जाता है, गेट बर्न्ड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब केरोसिन स्टोव जो होता है, केरोसिन स्टोव डाल के जो हम खाना बनाते हैं उसमें, अरे वो लालटेन वाला भी होता है, देखा होगा आपने, कभी बहुत पुराना होता है साइड में ना वो आ जाता है, काली सी लेयर बन जाती है। केरोसिन स्टोव एक छेद होता है, वो छेद ही होता है ऑक्सीजन पास कराने के लिए ताकि कंबशन हो जाए। बाय द वे वो छेद किसी कारण से ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तो अब क्या होगा, हवा जा नहीं पाएगी, ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, तो कंप्लीट कंबशन ना होके इनकम्प्लीट कंबशन होगा। मतलब कंबशन हुआ तो पर इनकम्प्लीट हुआ, तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, CO। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये कब बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन के केस में, कंबशन के केस में, ठीक है, याद रखिए ये बात आप लोगों को। इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको हमारी डेली लाइफ में बताती हूँ। हमने सपोज करो गाड़ी ली, नई गाड़ी ली, 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर जो भी ली, हमने नई गाड़ी ली, वो एकदम सुंदर दिख रही है, मस्त चल रही है, कोई धुआं नहीं फेंक रही, पर वो गाड़ी बहुत समय से अब आपके पास है। कभी कभी होता है लोग अपनी डेली इंपॉर्टेंट लाइफ की वजह से सर्विसिंग कराना भूल जाते हैं। कहते हैं ना लोग गाड़ी को रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विसिंग की जरूरत है। अगर कई लोग होते हैं सर्विसिंग कराना भूल जाते हैं तो आप देखेंगे उनकी गाड़ी से काला काला धुआं बाहर निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी गाड़ी में जो फ्यूल जल रहा है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा, मतलब पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अब आप कहोगे मैम क्यों, यार गाड़ी तो बाहर ही घूमती रहती है, वो ऑक्सीजन पूरा क्यों नहीं ले पाती,
क्योंकि बच्चा जब बहुत दिन से गाड़ी बाहर घूम रही होती है तो उसके जो वो होते हैं जिससे ऑक्सीजन जाती है अंदर, ठीक है, वो ब्लॉक हो गए होते हैं, कैरी स्टॉव की तरह। अब ब्लॉक हो गए तो कंबशन कंप्लीट ना होकर क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देके कार्बन मोनोऑक्साइड देगी, और यही करती है पॉल्यूशन। याद रहेगी आपको ये बात? तो सिंपल इतनी सी बात याद रखनी थी। क्या कंबशन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ताकि वो हमें CO2 दे, H2O दे, हीट और लाइट दे, उसे कंबशन कहते हैं। इसी वजह से कार्बन, कोयला, पुराने जमाने में आप देखोगे ट्रेनें कोयले से चलती थी, कोयले को जलाओ तो उससे बहुत सारा ईंधन, धुआं और लाइट निकलती थी जिससे इंजन चलता था। इसी वजह से तो कहते हैं कोल पुराने जमाने में। गदर मूवी देखी होगी आपने, अगर आप लोगों ने देखी, मस्ट हैव सीन, बहुत अच्छी मूवी है। कि गदर मूवी में क्या दिखाया है, गदर मूवी में यही तो दिखाया है कि वो ट्रेन लास्ट में ट्रेन में कोयला फेंक रहे होते हैं। चाहे मिल्खा भाग तो बेस्ट एग्जाम्पल है। भाग मिल्खा भाग में आपने देखा होगा वो ट्रेन से कोयला चुरा लेते हैं। क्यों भाई, ट्रेन तो लोगों को लगाने के लिए, कोयला क्या करता है, कोयला कार्बन का एक फॉर्म है, और कार्बन को, कोयले को हम जब जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा हीट और लाइट निकलता है। यही हीट और लाइट इंजन को दौड़ाने में काम आता है, ईंधन बनता है। ईंधन कहने का मतलब है फ्यूल बनता है। बस इतना सब कुछ था ये टॉपिक। इसमें याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या होता है, कब कार्बन फ्यूल की तरह काम करता है। अभी बताया मैंने, जब कार्बन को पूरी तरह कंप्लीट कंबशन करो, पूरी तरह जलाओ, तब कोयला, बहुत सारी हीट, बहुत सारी लाइट निकलती है, इसी वजह से इंजन चलता है। इसी वजह से पुराने जमाने में कोयले से रेलगाड़ियां चलती थी, इसी वजह से वो फ्यूल की तरह यूज होता था। याद रहेगी ये बात। आज का मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने आपको इस सेशन में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, साइक्लो हाइड्रोकार्बन बनाना सिखाया, आइसोमर क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी की में फर्स्ट टॉपिक कार्बन कंबशन। आगे एक टॉपिक हम नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।